नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल जिसमें का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे फार्मर्स की ये समस्या रहती है कि कब हमें अपने फर्टिलाइज़र का फोलियर स्प्रे करना चाहिए। देखिए, जब हम सॉलिड एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं तब हम फोलियर स्प्रे करते हैं। बेसिकली फोलियर स्प्रे हम उस टाइम करते हैं या उस अवस्था में करते हैं जब हमारे पास फर्टिलाइज़र की मात्रा कम हो। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनको हम मुख्य रूप से जो है फोलियर स्प्रे के रूप में देते हैं क्योंकि उनकी मात्रा बहुत कम होती है। तो उस दशा में हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कब स्प्रे करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम करना चाहिए या इवनिंग टाइम करना चाहिए या किसी भी समय करना चाहिए। तो जो उसकी इफिशियंसी है, जो उसकी दक्षता है, वो किस प्रकार से निर्धारित होगी, किस प्रकार से हम अगर स्प्रे करें, किस समय स्प्रे करें तो उसका ज़्यादा हमारी फसलों पर प्रभाव दिखेगा। तो आइए जानते हैं कैसे हम फर्टिलाइजर का स्प्रे करें, किस टाइम करें। एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ फोलियर एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। देखिए, जो जिंक होता है उसका 0.5% का स्प्रे करना चाहिए, यूरिया का 2% करना चाहिए और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका 0.25 से 5% का स्प्रे करना चाहिए। इससे ज्यादा का स्प्रे नहीं करना, नहीं तो वो क्या करेगा, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। टाइम ऑफ एप्लीकेशन: mixing of fertilizer with water and apply over the canopy of the leaf and these nutrients absorbed by the stomata and epidermis। सीधी सी बात है, जब हम ये हमारा पौधा है, क्या है, ये पौधा है और ये उसकी पत्तियां हैं, ठीक है नहीं भाई, ये हैं पत्तियां उसकी, इस तरीके से पत्ती हैं, ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं, ठीक है, ये पत्ती होगी। तो इस पौधे पर जो पत्तियां हैं इसकी कैनोपी, कैनोपी का मतलब ये होता है, ये होती है कैनोपी। एबो पोर्शन कवर द ग्राउंड पोर्शन, ठीक है, जो पौधे का ऊपरी भाग है वो कितना ग्राउंड पोर्शन कवर करता है, दैट इज कॉल्ड कैनोपी। अब इन पत्तियों के ऊपर हम क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजर को जल में मिलाकर यानी कि घोल के रूप में पत्तियों के ऊपर हम स्प्रे करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोलियर स्प्रे। उसमें क्या कहते हैं, फोलियर स्प्रे। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे ये पत्ती है, ठीक है, तो इस पत्ती में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, इस प्रकार से स्टोमेटा, इस प्रकार से होते हैं स्टोमेटा, ठीक है कि नहीं, इस प्रकार से ये स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं। इन रंध्रों से क्या होता है, जो है रंध्र से क्या होता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। मुख्य रूप से ये जो रंध्र होते हैं इनका काम होता है गैस एक्सचेंज का। क्या होता है, गैस एक्सचेंज, ठीक है कि नहीं भाई, गैस एक्सचेंज का होता है। मतलब जो हमारी गैसेस हैं, CO2 है, O2 है, इन गैसों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, जो श्वसन की क्रिया होती है, तो इनका मुख्य काम होता है स्टोमेटा का, कि गैसों का आदान प्रदान हो सके। लेकिन जब हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं तो उस दशा में इनका काम होता है कि किस प्रकार से हम न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करें। तो जब स्टोमेटा ओपन होगा तभी तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन तभी अच्छा होगा जब स्टोमेटा ओपन होंगे। स्टोमेटा ओपन होते हैं कब, मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग 6 से 7, इवनिंग 4 से 5, जो सुटेबल टाइम है वो इस समय हमें क्या करना चाहिए, इस समय जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, फुल्ली ओपन होते हैं, और इस समय हम अगर स्प्रे कर रहे हैं, फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी फसलों को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट प्राप्त होगा, न्यूट्रिएंट आसानी से ऑब्जर्व कर ले जाएंगे, ठीक है, और डायरेक्टली पौधों को प्राप्त होंगे। दूसरी चीज क्या होती है, एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस है, जो क्यूटिकल की बनी होती है, अगर ये हार्ड है तो उस दशा में क्या होगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा। अगर क्यूटिकल सॉफ्ट है तो उस दशा में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन तेज होगा। तो जब हम कभी हर्बिसाइड का या किसी न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर रहे हैं तो उस दशा में हमें देखना चाहिए कि जो मौसम है वो किस प्रकार का है। बहुत ज्यादा अगर तापमान है, यानी आप 12 बजे के करीब आप स्प्रे कर रहे हो, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होने पर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा अगर बंद हो गया तो जो पोषक तत्वों का अवशोषण होगा, आपने सोचा कि 12 बजे हम जाके स्प्रे कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, तो उस समय जो स्टोमेटा है पूरी तरीके से ओपन नहीं होंगे।
तो पोषक तत्वों का अवशोषण आपका नहीं होगा। और साथ ही साथ जब आप स्प्रे कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा धूप है, तो आपका जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर होगा वो वेस्ट चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। हवा चल रही है तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में वो इवेपोरेट हो जाएगा, हवा के साथ घुल जाएगा, आपकी पत्ती की सतह पर बहुत देर कम रुकेगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि आपने जैसे ही पत्तियों पर स्प्रे किया, इसके ऊपर स्प्रे होगा, डाला है, तो तत्काल प्रभाव से जो भी, क्योंकि उस समय स्टोमेटा पूरी तरीके से ओपन नहीं होगा और ये एब्जॉर्ब होने के बजाय बढ़ रहे तापमान से या सनलाइट से क्या होगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो उससे इसकी इफिशियंसी क्या होती है, घट जाती है। हमारे फार्मा से ही गलती करते हैं। दूसरी चीज क्या है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान नहीं होना चाहिए ज्यादा। जब आप स्प्रे कर रहे हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस समय तापमान हमारा 24 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है, पोषक तत्व के अवशोषण की प्रक्रिया, ये हमारी धीमी पड़ जाएगी और हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या है, नो स्ट्रेस ऑफ प्लांट, पौधा किसी प्रकार से कोई दबाव में ना हो। ऐसा नहीं है कि हमारे खेत में नमी है ही नहीं और हम स्प्रे करने जा रहे हैं, पौधे में बीमारी लगी हुई, कीट लगे हुए हैं और हम स्प्रे करने जा रहे हैं, तो उस दशा में क्या होगा, या कोई न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, तब क्या होगा, ऐसी कंडीशनें आएगी कि पौधे का में जो अवशोषण की प्रक्रिया है हमारी धीमी होगी। दूसरा क्या है, नो विंड, जब हम स्प्रे कर रहे हो तो उस समय हवा नहीं चलनी चाहिए, अदरवाइज वो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को बाधित कर देगा, ठीक है कि नहीं। तो हमारे फार्मर्स हैं या स्टूडेंट्स, उनको पता होना चाहिए कि हमें जो बेस्ट सुटेबल टाइम होता है वो ये होता है कि मॉर्निंग टाइम करते हैं या इवनिंग टाइम करते हैं, ये हमारा सुटेबल टाइम है। इसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। आशा करते हैं आपको